बच्चों, ज्योतिष इजी लर्निंग चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम देख रहे हैं 5th स्टैंडर्ड का हमारा फर्स्ट चैप्टर रोमन न्यूमरल्स। तो हमने 1 to 20 नंबर्स लिखने के लिए जो रूल्स होते हैं वो भी देखे और 1 to 20 नंबर कैसे लिखते हैं वो भी सीखे। अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो देख लेना प्लीज़। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा। और वीडियोस देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। और पढ़ाई जो है हम अभी स्टार्ट करनी पड़ेगी क्योंकि हमारे स्कूल्स अब शुरू हो गए हैं। तो प्लीज़ आप पढ़ते रहिएगा, वीडियोस देखते रहिएगा। तो चलिए हम देखते हैं हमारा प्रॉब्लम सेट, जो कि हमने देखे हैं, रूल्स देखे, नंबर्स कैसे लिखते हैं वो भी देखे। जो अब है रोमन न्यूमरल्स चैप्टर का प्रॉब्लम सेट 1 जो है वो हम देखने वाले हैं। तो प्रॉब्लम सेट 1 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है राइट ऑल द नंबर्स 1 to 20 यूजिंग रोमन न्यूमरल्स। तो रोमन न्यूमरल्स का यूज़ करते हुए हमें 1 to 20 नंबर लिखने हैं। तो चलिए हम लिखते हैं, स्टार्ट करते हैं 1 से। तो 1 लिखने के लिए क्या यूज़ होता है? तो 1 लिखने पहले हम नंबर्स लिख लेते हैं और बाद में हम हमारा जो है वो रोमन न्यूमरल्स लिख लेते हैं। तो अच्छे से लिखते हैं क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए। तो 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो जगह का अच्छे से यूज करना पड़ेगा। 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 अब अच्छे से हो गए हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि इनको हम रोमन न्यूमरल्स में कैसे लिखेंगे। तो हमने सीखा है, लेकिन अब सिर्फ हमें क्या करना है, इनका जो रोमन न्यूमरल है वो लिखना है। तो हम लिखते हैं। अब ये जो 1 to 10 नंबर है उन्हें क्या कहते हैं आपको पता है क्या? तो इंटरनेशनल नंबर्स इन्हें कहते हैं। तो इंटरनेशनल न्यूमरल्स इसको कहते हैं हम। तो क्या है ये? इंटरनेशनल न्यूमरल्स है। तो 1 to 10, 20, 100 जो भी है वो जो हमारे इंग्लिश में हम लिखते हैं वो उसको इंग्लिश नंबर्स जो है हमारे वो है हमारे कौन से? तो इंटरनेशनल न्यूमरल्स। तो ये आपको याद रखना है कि इससे हमें इंटरनेशनल न्यूमरल्स बोलना है। आगे के चैप्टर में भी है आपको, लेकिन अभी सिर्फ याद रखना है कि इसे इंटरनेशनल न्यूमरल्स बोलना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं लिखने के लिए। अब पहले से 1 को क्या कहना है? तो आई। आपने जब वीडियोस देखे हैं तो आपको पता होगा। तो क्या करना है? आई। तो पहले को आई लिखा, 1 को आई, 2 को आई से आई का ही यूज करना है। तो 2 बार अगर आई निकाला तो 2 हो गया। 1 और 2, 1 मतलब 1 आई, 2 मतलब 2 आई। तो चलिए अब लिखना है 3। तो 3 के लिए भी आई का यूज करते हुए लिखना है। तो ये 1 आई हो गया, ये 2nd आई हो गया और ये हमारा 3rd आई। तो 3 हो गया। अब हमें देखना है 4। तो 4 को हमने देखा था कि कैसे 5 का यूज करना है, क्योंकि 3 से ज़्यादा हम आई का यूज नहीं कर सकते, रूल देखा था हमने। तो V का यूज करते हुए 5, V मतलब 5, तो V का मतलब है 5।
तो 5 का यूज करते हुए हमें 4 लिखना है। 5 माइनस 1 किया था। तो अब आपको याद रखना है कि IV को क्या बोलते हैं हम, तो 4 बोलते हैं IV। तो V के पीछे I होता है IV, उसको हम 4 बोलते हैं। तो अब 5 के लिए कौन सा है, तो 5 के लिए है V। तो हमने ये देखे हैं नंबर्स। अब 6 के लिए कौन सा है, तो 6 के लिए हमने 5 का यूज किया था। तो 5 + 1 मतलब 6, तो ये भी है जो 5 का लिया, और 1 जो है वो I आपको लेना है। तो VI मतलब 6, VI 6। तो अब 7 के लिए क्या है, तो पहले 5 लिखना है आपको, 5 के लिए V है, फिर I लिखना है। तो ये 5 और ये जो I है 1, 5 और 1 6 हो गया, और एक I अगर हम निकालते हैं तो 7 हो गया। तो VII मतलब आपका 7 है। तो 8 के लिए देखते हैं। 8 के लिए भी पहले V निकालना है और बाद में I 3 बार निकालेंगे, क्योंकि ये 5, 6, 7 और 8 हो गया। तो 8 लिखा। अब 9 को देखना है। 9 के लिए हमने देखा था कि 3 बार से I ज़्यादा यूज नहीं कर सकते, तो 10 - 1 किया था, मतलब X का यूज करना पड़ेगा। तो X है 10 के लिए, तो X लिखा और आपको पीछे I लिखना था। तो अब आपको याद रखना है कि X मतलब 9, X मतलब 9। अब 10 के लिए कौन सा है, तो X है। 10 के लिए कौन सा है, X है। तो ये आपके 10 तक के हो गए। अब आगे भी लिखते हैं हम, जो कि हमारे दूसरे नंबर से 11, 12, वो भी हमें लिखने हैं। तो ये हो गए 10 तक। तो आपको अच्छे से याद रखने हैं। अब देखते हैं हम दूसरे नंबर्स। तो चलिए 11 को देखते हैं। तो X मतलब 10 हो गया। अब 11 को देखना है। तो 11 के लिए X का यूज करना है। 10 + 1 मतलब 11 है। तो 10 के लिए आ गया X। 10 के लिए कौन सा है, X। तो पहले नंबर्स लिख लेते हैं। 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। अब हम इसका जो है वो रोमन न्यूमरल लिखते हैं। तो 1 के लिए है I, 5 के लिए है V और 10 के लिए है X। तो इसका यूज करते हुए हमें आगे के नंबर लिखने हैं। तो हमने ये लिखे। अब 10 + 1 मतलब 11 है। तो 10 का X लिखना है और I लिखना है 1 का। तो X है मतलब 11। X लिखना है 10 का I और दूसरा I। 10, 11, 12 हो गए। तो अब लिखना है आपको 13। X, I और I और I। तो 3 बार I आपको लिखना है। अब 14 लिखना है। 3 से ज़्यादा I हम यूज़ नहीं कर सकते। 14 के लिए भी हमने देखा था कि 10 + 4 मतलब जो कि 4 को आपको है IV। तो अब हम याद रखने वाले कि 4 को है IV। तो IV का यूज़ करेंगे X के आगे। पहले X लिखा और 4 के लिए है IV। 10 के लिए X, IV मतलब 4 और 10 + 4 कितने हो गए, 14। तो ये हो गया 14। अब 15 निकालना है।
तो पहले x निकाला और 10 प्लस 5 होता है 15, तो x भी निकाला, तो ये हो गया x भी। अब 16 मतलब हो गया 15 प्लस 1, तो पहले 15 का लिखते हैं x v, 15 हो गया और इसमें 1 ऐड करेंगे तो हमारा क्या हो गया 16 XVI। अब देखना है 17, तो x लिखा, v लिखा, I लिखा, तो ये हो गया 10, 10 प्लस 5 15, 15 प्लस 1 16 और एक 1 अगर हमने निकाला, I निकाला, तो हो गया 17। तो XV को हमें क्या बोलना है, तो 17, XV को हमें 17 बोलना है। अब देखते हैं 18, x लिखा, v लिखा, I लिखा, I लिखा, I लिखा, 3 बार I मतलब 3 है। अब ये हो गया 10 प्लस 5 15, 16 17 18, तो ये हो गया XV 18, ट्रिपल I है। अब देखते हैं 19 के लिए पहले x लिखेंगे और x के बाद आपको 9 का लिखना है। 9 मतलब क्या है, तो IX, जैसे कि I भी है, किसके लिए, 4 के लिए I भी है, तो आपको जो है 9 के लिए भी IV मतलब जो है, सॉरी, क्या करना है आपको, x के पीछे लेना है, तो 19 के लिए है XIX, तो 9 के लिए क्या है RX, तो RX का यूज करना है। और 20 मैं इधर लिखती हूँ तो आपको अच्छे से दिखाई नहीं देगा, तो ये हो गया 20। तो 20 के लिए हमें क्या लिखना है, तो 10 प्लस 10 मतलब 20, तो 10 के लिए है x और 10 के लिए है x मतलब डबल x, तो ये हो गए हमारे 20 तक के नंबर। सिर्फ हमें x मतलब क्या है 9, ix मतलब है 9, तो x के पीछे आए मतलब 10 माइनस 1 9 है, तो आपको ये अच्छे से याद रखने हैं। अब हम सेकेंड जो है वो देखते हैं, तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया है, पहले भी लिया है और भी लिया है, अब ये अच्छे से समझ गया है आप। तो हम नेक्स्ट देखते हैं जो कि हमारा है सेकेंड जो है हमारा क्वेश्चन, वो देखते हैं। तो 1 to 20 नंबर्स तो अच्छे से हो गए आपको। अब हम दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा है जो कि हमें रोमन न्यूमरल्स दिए हैं और नंबर्स लिखने हैं। हमने सेकेंड क्वेश्चन लिख लिया है, तो हम क्या है देखते हैं पहले। राइट द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग इंटरनेशनल न्यूमरल्स। तो हमें दिए हैं जो नंबर्स रोमन न्यूमरल्स में दिए हैं उसको हमें इंटरनेशनल न्यूमरल्स मतलब जो हमारे नंबर्स होते हैं 1 2 3 उसमें लिखने हैं। तो चलिए फर्स्ट हम देखते हैं। फर्स्ट दिया है हमें v, तो v इज इक्वल टू, तो v का क्या है वो हमें देखना है। तो v का तो आपको पता है v का 5 है, तो ये इंटरनेशनल न्यूमरल्स हम बोलते हैं 1 to 20 1 to 100 जो भी है हमारे इंग्लिश नंबर्स उसे हम इंटरनेशनल न्यूमरल्स बोलते हैं। और जो हमें रोमन न्यूमरल में अभी दिया है और हमें इंटरनेशनल न्यूमरल में लिखना है, तो v दिया है वो है 5 के लिए। अब सेकंड देखते हैं। सेकंड है हमारा वी डबल आई, तो वी डबल आई किसके लिए है ये आपको याद करना है। तो वी डबल आई है 7 के लिए।
कैसे? तो V मतलब 5, 6, 7, तो ये है 7, VII मतलब है हमारा 7। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो है X, थर्ड है हमारा X। तो X के लिए कौन सा है? 10 है, तो 10 के लिए हम x यूज करते हैं, तो x दिया है हमें और इंटरनेशनल न्यूमरल्स मतलब नंबर लिखना है हमें 10। अब देखना है नेक्स्ट है हमारा XIII, तो XIII लिखते हैं। चलिए, तो फोर्थ एग्जाम्पल है X और 3 बार I, तो ये कौन सा है? X मतलब है 10, तो ये 10 हो गया, 11 हो गया, 12, 13, तो ये कौन सा नंबर है? 13 नंबर है, तो 13 नंबर लिखा। अब जो है आगे XIV, नेक्स्ट है हमारा XIV, तो X मतलब कौन सा है? 10 है, और IV मतलब कितना है? तो 4 है। आपको पता है V के पीछे अगर I होता है तो 4 होता है, तो 10 + 4 14 हो गए, तो XIV मतलब 14। अब नेक्स्ट XVI, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा XV और I, तो XVI मतलब कौन सा? तो X मतलब 10 है, V मतलब 5 है, 10 और 5 15, I मतलब 16, तो ये है हमारा 16 नंबर XVI। 10 + 5 + 1, तो 10 के लिए X है, V 5 के लिए, I 1 के लिए, तो 10 + 5 15 और 16 हो गया, तो ये है 16 नंबर। अब देखते हैं XVIII, तो 7th एग्जाम्पल है जो कि हमारा XV और 3 बार I, तो थोड़ा बड़ा है आपके लिए, XV और III है, तो बड़ा है, लेकिन आपको पता है कौन सा नंबर है? तो X मतलब 10 है, V मतलब 5 है, और ये जो है 1 1 1 होते हैं, तो 10 + 5 15, 16, 17 और 18 हो गया, तो ये नंबर है हमारा 18। अब देखना है हमें नेक्स्ट नंबर जो है IX, I और X, तो IX = कितना? तो अगर X के पीछे I होता है तो कौन सा नंबर है? 10 - 1, 10 - 1 मतलब हमारा 9 है, IX मतलब हमारा 9 है, तो ये हो गए हमारे इंटरनेशनल न्यूमरल्स। तो पहले हमें रोमन न्यूमरल्स में दिया है और इसको हमने इंटरनेशनल न्यूमरल्स में लिखा, और इंटरनेशनल न्यूमरल्स मतलब जो हमारे इंग्लिश नंबर्स है वो। तो आगे भी है, आगे के चैप्टर में, सिर्फ आपको याद अभी रखना है कि जो रोमन न्यूमरल्स दिए हैं उसके लिए इंटरनेशनल न्यूमरल्स मतलब ये हमारे नंबर्स आपको लिखने हैं। तो ये एक्सरसाइज हम 2 जो क्वेश्चन है वहाँ तक पूरी की है, आगे की हम आगे की वीडियो में देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय बच्चों।